औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसमें लिखा है कि एक्स की किस कीमत के लिए ये जो हमारे एक पोलिनोमियल गिवन है एक मुकम्मल मुरब्बा है, हमने मालूम करना है। ठीक है, तो इसको हमने स्क्वायर रूट के मेथड से ही जिसे जैसे बजरिया तकसीम कहते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8/x² प्लस 4/x की पावर 4। अब देखें सिंपल, ये x की पावर 4 है। हम x की 2 को जब x की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x की 2 और x की 2 क्या हो जाएगा, x की 4 आ जाएगा। साइन चेंज किया, ये कट गया। अब x की 2 और x की 2 दोनों को प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम x की पावर 2। अब नीचे हमारे पास बचा है 4x² प्लस x प्लस 8/x² प्लस 4/x की पावर 4। अब देखें यहाँ पे है हमारे पास 2x की पावर 2 और ये है 4x की पावर 2। अब 2x की 2 को किससे सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की 2 हो जाएगा। तो सिंपल हम 2x की पावर 2 को मैं इसका रफ वर्क यहाँ पे कर लेती हूँ। 2x की 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 2 के साथ, ठीक है। अब इस कंडीशन हमें इस तरह की लेनी होती है कि अगर हम मल्टीप्लाई 2 के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही डिजिट आना चाहिए। तो ये देखिए, ये 2 2 ज़ार 4 x² हो गया और प्लस 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो इट्स मीन हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है इसको, तो ये 2 2 ज़ार 4 x² प्लस 2 2 2 ज़ार 4। अब देखिए ये 4 जो है एक सिंपल सिंगल टर्म है जो यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट लिख लेंगे। इनके साइन चेंज किए, ये कट गया। ठीक है, अब ये कटने के बाद इसको थोड़ा सा तरतीब में लिख लेते हैं। मतलब ये सबसे पहले x, वो टर्म जो x के बगैर है, फिर जो x नेगेटिव चला जाता है। आपको पता है ये रेसिप्रोकल जब इसका ले लेंगे या x को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ये आज ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये +4 था ना, साइन चेंज होने के बाद ये माइनस हुआ है। 2x2 पहली रकम तो ऐसी आएगी, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरी को दूसरी में प्लस करना है। ये 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब हमारे पास रकम जो है गिवन है वो कौन सी है, 2x² प्लस 4। ठीक है, अब +4 इसके साथ हमने कौन सी रकम लेनी है कि ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं इसके साथ, देखिए लास्ट में हमारे पास 4x की पावर 4। अगर हम लास्ट लेकर आते जाएं तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 होता है, यानी 2 2 ज़ार 4। और x की पावर 2 को जब x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 2/x², तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, x की 2 और x की 2, x की पावर 4 प्लस 4 2 ज़ार 8, x की पावर 2। ठीक है, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x x रेसिप्रोकल जो है वो कट जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ये आ गई आपके पास टर्म। इसका मतलब है हमने क्या किया है, 2/x की स्क्वायर को प्लस 2/x² के साथ मल्टीप्लाई किया जब, तो हमारे पास एक तो +4 आया है, दूसरा 8/x² आया है और 4/x की पावर 4 आया है। इनके साइन चेंज किए, ये और ये दोनों कट गए। ठीक है, एक जैसे थे, डिफरेंट साइन थे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये नहीं कट रहे क्योंकि एक्स के नीचे तो कुछ आया ही नहीं था, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 में 4 जमा कर दिए तो क्या आ गया, 8। ठीक है, अब देखें जो कंडीशन दी थी कि मुकम्मल मुरब्बा के लिए हमने एक मुकम्मल मुरब्बा बनाना है ना, तो मुकम्मल मुरब्बा तो तब बनेगा कि इसका जो भी बाकी आया है हमारे पास, बाकी क्या आया है x-8, वो इक्वल टू 0 हो। तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 हो करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर जो है -8 जो है वो हम इसको इक्वल की दूसरे साइड पे ले जाएंगे, और जब दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आएगी, x की कीमत ही निकालनी थी ना इसको लेके, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से जब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है
12 सोल्व करेंगे, उसमें भी दिया गया है, कहा गया है कि एक्स की पावर 4 है, एल एक्स स्क्वायर है, एम एक्स स्क्वायर है, 12x प्लस 9 का है। एक मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है। एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो हमने एल और एम की मालूम करना है। तो इसको भी उसी तरह से हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से ज़रिए तकसीमे के ज़रिए सॉल्व करेंगे और एक्स एल और एम की जो वैल्यू है निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको रखते हैं डिवाइड में। ये है एक्स की पावर 4 एल एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। एक्स की पावर 4 चाहिए तो सिंपल इसको पहले स्टेप को तो हमने एक्स की 2 को एक्स की 2 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की पावर 4। इसका हमने साइन चेंज कर लेना है, ये जो है वो कट जाएगा। एक्स की स्क्वायर में जब हम एक्स की स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर हमें ये तो देखें ना, ये एल के साथ है वैल्यू और ये एम के साथ वैल्यू है, ठीक है। ये तो हमारे पास जो है ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती इसके नीचे, क्योंकि हम एल और एम दोनों एज जो है एट अ टाइम नहीं ले सकते। तो इनको हम करने की कोशिश जो है वो तो कर सकते हैं ना। तो हमने इस तरह से करना है कि अब देखो, ये 12 भी हमारे पर अगले स्टेप में जाके पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 9 भी हमारे पास जो है अगले स्टेप में पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम इस वजह से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2x कर लेंगे। 2 और ये क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे मैं रफ वर्किंग इसकी कर लेती हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 2x को मल्टीप्लाई किया है 2x के साथ, तो ये हो गया 2 टू ज़ार 4 एक्स की पावर 3, 2 टू ज़ार 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनके नीचे लिख लेंगे हम एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, ये आ गया हमारे पास 4x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। इनके साइन चेंज किए, फिर ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल इसके साथ एक्स क्यूब है, दोनों में सेम है, तो ये एल माइनस 4 साथ एक्स क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से प्लस एम माइनस 4 एक्स क्यूब आ जाएगा और साथ में 12x प्लस 9 नीचे उतार लेंगे। ये पहली वाली टर्म वैसे ही 2x स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितने हो गए, 4x हो गए। अब देखें, जो हमने 2x लिया था उससे हमें क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे, कि अगर हम ये देखें 9 है, इसका मतलब 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होंगे। तो हम 3 ही लेते हैं, ठीक है। ये बैक से ये उसको डिवाइड करना शुरू कर देगा, किस तरह से, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 3 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और साथ में एक्स है, एक्स साथ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो गया 2 टू ज़ार 4, 4x क्यूब आ रहा है ये, तो हम क्या करेंगे 4x क्यूब की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सॉरी, 3 टू ज़ार 6, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 टू ज़ार 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे आ गया। इनके साइन चेंज कर दिए, ये और ये तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। एल माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एम माइनस 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 प्लस 6 में 4 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कंडीशन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में शुरू यूज़ हुई थी कि एक मुकम्मल मुरब्बा है, तो हमने क्या किया था, मुकम्मल मुरब्बे के लिए कंडीशन होती है जो बाकी बच जाता है उसको हमने ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो पुट करना होता है, ठीक है। तो इसमें भी मुकम्मल मुरब्बा है करके हमने एल और एम की जो कीमत मालूम करनी थी, इसमें भी बाकी बचा है, तो हम इस वाली कंडीशन क्या करेंगे, इस वाली जो हमारे पास बाकी बच गया है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। एल माइनस 4 एक्स क्यूब एम माइनस 10 एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन में करें इनका, तो किससे करें कि राइट जो हमारी साइड है उसमें तो वो 0 आ रहा है, तो हम कंपैरिजन करने के लिए इस ज़ीरो को जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, 0x³ प्लस 0x²। ठीक है, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये 0 ही रहेगा, लेकिन हम अब इसका आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। x3 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इट्स मीन है l-4 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से x² के साथ कंपैरिजन करेंगे तो m-10 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता। -4 को जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो वो +4 हो जाएगा, और m को जब उस साइड पे लेके जाएंगे -10 को तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास l और m की जो है आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, किसी चीज़ की अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।